जहानाबाद में बढ़ते कोरोना को देखते हुए जिलाधिकारी नवीन कुमार के द्वारा जहानाबाद शहर को बंद करने का ऐलान किया गया है। हालांकि लग्न एवं रमजान महीनों को देखते हुए गुरुवार एवं शुक्रवार को सिर्फ 2 दिन दुकान को खोलने का निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद भी सभी दुकान अपने निर्धारित समय से बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि बाकी के दिनों में सब्जी दुकान, फल दुकान, किराना की दुकान, मेडिकल की दुकान जैसे तमाम रोजमर्रा से जुड़े सामानों की दुकान अपने निर्धारित समय तक ही खुली रहेगी। हालांकि इस बंदी से मेडिकल दुकान एवं डॉक्टरों की क्लिनिक को अलग रखा गया है। हाल के दिनों में ऐसा देखा गया है कि जहानाबाद एवं जहानाबाद के आसपास के इलाकों में कोरोना से ग्रसित मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसी को देखते हुए जिले वासियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी नवीन कुमार द्वारा यह कदम उठाया गया है, जिसे लेकर आज से शहर के सभी दुकानों को बंद किया गया है। हालांकि बंद के बावजूद भी लोगों को चहलकदमी कम नहीं हुई है। जरूरत है लोगों को घर में रहने एवं सुरक्षित रहने की। जिलाधिकारी लोगों से बार बार यह अपील कर रहे हैं कि जरूरी काम हो तभी अपने घर से निकले, अन्यथा घर पर ही रहें। और अगर बेवजह घूमते हुए लोग सड़क पर नजर आते हैं तो उनकी खैर नहीं, उन पर सख्ती बरती जाएगी, साथ ही साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। शहर को हम लोगों ने जो बंद करने का किया है प्रोग्राम, उसमें जो आवश्यक सभी सेवाएं हैं, सभी सेवाएं खुली रहेंगी। जो अननेसेसरी पब्लिक रोड्स पे निकल रहे थे या ऐसी सामग्री जिनकी अभी आवश्यकता नहीं है, जिनको हम 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद भी ले सकते हैं, वैसे सामग्रियों के लिए लोग निकल रहे थे या अननेसेसरी लोग निकल रहे थे अभी भी जिनको डर नहीं है, वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने सख्ती के लिए एक छोटी सी बंदी हम लोगों ने प्रारंभ की है, जिसमें सभी जो चेक नाके हैं वहाँ पे चेक पोस्ट हमारे रहेंगे और बिना अनपर्पसली जो लोग निकलेंगे उन लोगों को फाइन किया जाएगा। साथ ही साथ जिन दुकानों की अभी आवश्यकता नहीं है इस सीजन में कि उन दुकानों का चलना आवश्यक है, उन दुकानों को भी हम लोग तत्काल में बंद कराएंगे। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने जहानाबाद सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दरमियान पप्पू यादव ने कहा कि पूरे देश में सिस्टम फेल हो गया है। सरकार के घोर लापरवाही, ऑक्सीजन की कमी और प्राइवेट नर्सिंग होम की मनमानी से लोगों की मौत हो रही है और सरकार लोगों की जान बचाने के बजाय शमशान को दुल्हन की तरह सजाने में लगी है। किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी के पति को जला रही है। सत्ता में जल्लाद और रावण बैठे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 28 लोगों की ऑक्सीजन के बगैर मौत हो गई। रेमडेसिविर की दवा 1 लाख रुपए में मिल रही है। मानवता पूरी तरह समाप्त हो गई है। पप्पू यादव ने कहा कि पूरा हेल्थ सिस्टम को आर्मी के हवाले कर देना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल क्या है खुद समझ लीजिए। IGIMS में जहां 1300 से 1800 ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, वहां मात्र 600 ही मिल रहा है। इसी तरह मुजफ्फरपुर को 750 मिलना चाहिए और मिल रहा है 200। उसी तरह NMCH को 3200 की जगह मिल रहा है महज 600 सिलेंडर। हालांकि पप्पू यादव ने जहानाबाद जिला प्रशासन की पहल की सराहना की। DM पूरी ताकत से लगे हैं, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था में लगे हैं। मैं प्रशासन की तरफ से यहां आरोप नहीं लगा सकता हूं और अगर DM और SDO रात को फोन उठाएंगे तो जरूर जान बच जाएंगे। और देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जहानाबाद जिला प्रशासन आधी रात को भी जरूर फोन उठाते होंगे। एक चीज से पहले मैंने बहुत देखा, बहुत घूमा। मैं 16 दिनों से घूम रहा हूँ। कंप्लीट लूटेड। प्राइवेट नर्सिंग होम को गवर्नमेंट को टेक ओवर करना चाहिए। दूसरा, प्राइवेट एक टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए गवर्नमेंट को। रिटायर पदाधिकारी और रिटायर्ड जज को भी उसमें एंकल करना चाहिए ताकि डॉक्टर और नर्सेस पर कम बोझ पड़े। दूसरी चीज, दवाई कंप्लीट मार्केट से गायब है। जितनी जीवन रक्षक दवाई है, विटामिन C है, डक्सोना है, जो भी चीज़ें जरूरत पड़ी। रेमडेसिविर मेरे ख्याल से यहाँ के सिविल सर्जन के हाथ में 200 या 150 कुछ आया होगा। मुझे पता नहीं, अभी 33-40 यहाँ पर कोरोना पेशेंट हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ के DM, यहाँ के ADM, यहाँ के जो कुछ पदाधिकारी हैं, जिसके वजह से अब कुछ बेहतर दिख सकता है सिर्फ यहाँ। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि दवाई नहीं है। रात में डॉक्टर्स एकदम के बराबर नहीं रहते हैं। 11 बजे तक सफाई नहीं होती है और 11 बजे तक कोई बुलाने पर ऊपर नहीं जाता। ये 4 बार दवाई, फर्स्ट सफाई, सेकेंड बुलाने पर नहीं जाता है और पेशेंट का जो प्रॉपर केयर होना चाहिए, ये बहुत
दिक्कत है। ऑक्सीजन किसी तरीके से व्यवस्था, 4-5 बातें हैं, आपको जगह नहीं मिलेगा, बेड नहीं है कहीं पूरे बिहार में। 260 वेंटिलेटर है पूरे बिहार में। वाईफाई बहुत कम है और ऑक्सीजन कंप्लीट ब्लैक मार्केटिंग हो चुका है। पहले आप फैक्ट्री को देते थे, अन्न को देते थे, अब यदि आपने उसको रोका भी है फिर भी आप दे रहे हैं। तो प्राइवेट नर्सिंग होम क्या कर रहा है कि पूरा का पूरा ब्लैक मार्केटिंग गायब कर दिया। तो नतीजा क्या है कि जो प्रॉपर वे में ऑक्सीजन जाना चाहिए, जिसको जहां पर कोरोना का नहीं है पेशेंट, वहां आप 120 या 60 क्यों दे रहे हैं आप? जहां कोरोना का पेशेंट है, जहां पर पाइप लगेगा, वहां जहां पर पूरा का पूरा आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको आप सुपर करिएगा ना। तो काला बाजारी जो बिचौलिया के बीच है, उस पर रोकने की जरूरत है। 6000 उनको जो है सो बाहर से ही प्रार्थना ध्यान करने के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वहीं से ध्यान लगाएं। और विशेष इस बार जो है सो हमारी भगवान से मनोकामना जो है सो हम सिद्धि चाहते हैं कि ईश्वर जो है सो पूरे विश्व से, खास करके भारत से कोविड-19 का खात्मा करें, यहाँ से समाप्त करें, उसको नष्ट करें। और इसी के साथ सभी भारतीय लोगों के लिए भी, बिहार के लोगों के लिए भी और जहानाबाद नगरवासी के लिए भी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना। सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के टेनीबिघा गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब टेनीबिघा निवासी श्याम यादव के खलियान में रखे नेवारी के पुंज में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते सारा नेवारी जलकर राख हो गया, जिसे श्याम यादव को हजारों रुपए मूल्य की नेवारी जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दमकल की टीम जब तक आग बुझा पाती तब तक सारा नेवारी जल चुका था। टेनीबिघा निवासी श्याम यादव से पूछने पर उन्होंने बताया कि आग कैसे लगी, कब लगी, इसका पता किसी को नहीं चल पाया है। खलिहान से अचानक धुआं उठी तो लोग खलिहान की ओर दौड़ पड़े। वहां जाकर देखा तो खलिहान में रखे नेवारी धू धू कर जल रहा था, जिससे सारा नेवारी जलकर राख हो चुका था। जहानाबाद के काको थाना अंतर्गत काजी दौलतपुर का रहने वाला 17 वर्षीय रवि कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हम आपको बताते चले कि रवि कुमार अपने घर काजी दौलतपुर से किसी काम के लिए साइकिल से काजीसराय बाजार आया था। काजीसराय बाजार से लौटने के क्रम में काजीसराय पेट्रोल पंप के समीप साइकिल सवार रवि कुमार की टक्कर एक मोटरसाइकिल से हो गई, जिसके वजह से रवि को गंभीर चोटें आई और बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे आनन फानन में आसपास के लोगों के सहयोग से घायल रवि को इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज हेतु पटना पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया। लेकिन पटना जाने के क्रम में ही रास्ते में ही रवि की मौत हो गई। फिर पुनः रवि को जहानाबाद सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। रवि की मौत की खबर मिलते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया है। घर में सारे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के सही से बोलिए। जा रहा था कोई किताब करने के लिए और उधर से घर लौट रहा था, उसी में पीछे साइकिल से आ रहा था दोनों दोस्त और उसे पीछे में से मोटरसाइकिल से टक्कर मार दिया। हाँ क्या तो क्या घायल था ये? हाँ ये घायल था, माथा में चोट है। अच्छा, तो इलाज के लिए कहाँ ले गए थे? ये ले गए थे सदर अस्पताल में, रेफर कर दिया पटना, तो रास्ते में इंतकाल कर दिया। अच्छा, क्या नाम है आपका? जयराम मिस्त्री। अच्छा, ये लड़का का नाम है? रवि कुमार। कितना उम्र था इसका? 17 बरस। ठीक है। पूरे देश भर में एक साथ 3 LIC अभिकर्ता संगठन लियाफी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार पूरे देश के साथ साथ जहानाबाद LIC कार्यालय के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से धरना पर बैठे LIC एजेंटों ने बताया कि भारतीय जीवन बीमा निगम के उच्च प्रबंधक के द्वारा लगातार सभी अभिकर्ताओं का कमीशन घटाया जा रहा है, जिसे अविलंब रोक कर कमीशन बढ़ाया जाए। साथ ही लोगों ने यह भी मांग किया कि बीमा धारकों पर बोनस बढ़ाया जाए।
बीमा धारकों से जीएसटी हटाया जाए, साथ ही साथ